नमस्कार। चलिए सीधे बात करते हैं बुरहानपुर की केला मंडी की, जहां 27 और 28 नवंबर 2025 के आंकड़े एक अजीब सी कहानी कह रहे हैं। ये कहानी है कीमत और लागत के बीच की एक लड़ाई की, जिसमें किसान बीच में फंस गया है। आइए इस पूरी स्थिति को ठीक से समझते हैं। ये आवाज, ये एक किसान की है। सच कहूं तो भाव देखकर मन ज्यादा खुश नहीं हुआ। सोचिए, ये एक छोटी सी लाइन कितना कुछ बयां कर देती है। ये हमें बताती है कि बाजार में जो थोड़ी बहुत हलचल हुई भी है, उससे किसान को कोई असली राहत नहीं मिली है। तो असल में बाजार में चल क्या रहा है? चलिए भावनाओं से हटकर अब सीधे सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि बुरहानपुर मंडी के नंबर आखिर कह क्या रहे हैं। तो बात है गुरुवार 27 नवंबर की। मंडी में 51 गाड़ियों की आवक हुई, जिसमें से 47 बिक गईं। लेकिन असली खेल तो भाव में है। जो प्रचलित भाव था वो था सिर्फ 651 रुपये प्रति क्विंटल। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये लागत के आगे बिल्कुल भी नहीं टिकता। अब अगले दिन यानी शुक्रवार को कुछ बदला। गाड़ियों की आवक कम होके 29 पर आ गई। नतीजा, भाव थोड़ा सा सुधरा और 701 रुपये पर पहुंच गया। हाँ, थोड़ी सी बढ़त तो हुई, पर सवाल वही का वही है, क्या ये काफी है? तो कुल मिलाकर 2 दिनों में प्रचलित भाव में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई। सुनने में तो ठीक लगता है ना? लेकिन ये 50 रुपए की खुशी ना तब काफूर हो जाती है जब हम इसकी तुलना फसल उगाने की असल लागत से करते हैं। चलिए अब असली चुनौती को समझते हैं। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी मोड़ शुरू होता है, असली लागत की पहेली। अब देखिए, यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक तरफ है मंडी का भाव, करीब करीब 701 रुपये प्रति क्विंटल, और दूसरी तरफ है खेती की लागत, जो लगभग 1500 रुपये प्रति क्विंटल बैठती है। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये एक गहरी खाई है जो किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर रही है। तो मतलब सीधा साधा हिसाब है, हर क्विंटल पर करीब 800 रुपये का सीधा नुकसान। आज की तारीख में बाजार का भाव उत्पादन की लागत का आधा भी नहीं है। ये वाकई में एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। अब सवाल ये कि ये 1500 रुपये आखिर जाते कहाँ हैं? जरा सोचिए, खेत को संभालना है, खाद और दवाइयों का खर्चा है, मजदूरों को पैसे देने हैं, पानी और बिजली का बिल भरना है, और फिर आखिर में माल को मंडी तक पहुंचाने का भाड़ा। ये सब जब जुड़ता है तब जाकर लागत का ये पहाड़ खड़ा होता है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर दाम इतने कम हैं क्यों? चलिए इसके पीछे काम कर रहे बाजार के कारणों को समझते हैं। इसके पीछे ना 4 बड़ी वजहें एक साथ काम कर रही हैं। पहली, मंडियों में केले की आवक अभी भी जरूरत से ज्यादा है। दूसरी, सामने खरीदार भी उतने नहीं हैं। तीसरी, बाहर की मंडियों से भी सस्ता माल आने का दबाव बना हुआ है। और चौथी और सबसे बड़ी वजह, त्योहारों का जो मेन सीजन था वो अब खत्म हो चुका है, जिससे डिमांड एकदम से गिर गई है। तो क्या इस अंधेरे में उम्मीद की कोई रोशनी है? क्या भाव बढ़ने के कोई आसार है? हाँ, एक उम्मीद है, लेकिन वो भी अगर और मगर के साथ। ऐसा माना जा रहा है कि अगर आने वाले दिनों में आवक इसी तरह कम होती रही तो कीमतें 900 रुपये से 1100 रुपये के लेवल तक जा सकती हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, ये बाजार है, यहाँ गारंटी किसी चीज की नहीं होती। तो इस उठापटक के बीच एक किसान को क्या करना चाहिए? क्या फैसला लेना सही रहेगा? देखिए, यहाँ पर फैसला फसल की हालत देखकर ही लेना होगा। अगर फसल अभी भी कच्ची है और थोड़ा समय निकाल सकती है, तो इंतजार करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, इस उम्मीद में कि शायद भाव सुधर जाए। लेकिन अगर फसल पूरी तरह पक चुकी है, तो उसे रोक कर रखना मतलब और ज्यादा नुकसान को दावत देना है। ऐसे में उसे निकाल देना ही समझदारी है। चलिए अब इन नंबरों और हिसाब किताब से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस कहानी के दिल तक पहुंचते हैं, जहां बात सिर्फ उम्मीद की है, मेहनत की है और किसान के जज्बे की है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये किसानों के दिल की आवाज है। हमारा केला सिर्फ फसल नहीं, ये हमारी मेहनत, हमारी उम्मीद और हमारी पूरी आजीविका है। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और इसी जज्बे से एक और बात निकल कर आती है, हिम्मत नहीं हारनी है। बाजार बदलता है, वक्त बदलता है, और उम्मीद हमेशा जिंदा रखनी चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता और इस खेल में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है।
तो आखिर में ये कहानी सिर्फ बुरहानपुर के केले या उसके भाव की नहीं है। ये उन लाखों किसानों के संघर्ष की कहानी है जो हमारी थाली तक खाना पहुंचाने के लिए हर रोज बाजार के ऐसे ही उतार चढ़ाव से जूझते हैं। शायद अगली बार जब हम बाजार से कोई फल उठाएं तो एक पल के लिए उस किसान की मेहनत और उम्मीद को भी याद कर लें। जय किसान, जय भारत।